सुप्रभात साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारत भ्रमण का समय हो गया है। आज थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे और आज अब पूर्वोत्तर भारत के अपन राज्य पढ़ रहे हैं, तो उनमें एक और महत्वपूर्ण राज्य को लेते हैं जिसका नाम है मणिपुर। यानी आज का अपना भारत भ्रमण में हमारा स्टेट होगा मणिपुर। हमने ये पहले ही जानकारी ले ली है कि मणिपुर भी 7 सिस्टर में एक प्रमुख है। सिक्किम को आप लोग छोड़ दो, अन्य सारे 7 सिस्टर हो जाएंगे पूर्वोत्तर भारत के सारे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि अन्य कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले हम पढ़कर आ चुके हैं, असम को पढ़ा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को पढ़ा, उसके बाद हमने नागालैंड को पढ़ा और अब मणिपुर को पढ़ रहे हैं। 4 तो ये हो गए, एक त्रिपुरा हो गया, एक मिजोरम हो गया, एक हो गया मेघालय। ये कितने हो गए? 7। इन्हें 7 सिस्टर कहते हैं। तो अपन 7 सिस्टरों में 4 सिस्टर पढ़ चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं, है ना, 5वीं, और उसमें 3 पढ़ चुके हैं, सॉरी, चौथी पर हम पहुंचे हैं। तो अब चौथा जो अपना स्टेट है वो कौन सा है? वो अपना है मणिपुर। तो मणिपुर के बारे में अपन उसी प्रकार पढ़ेंगे जैसे सबसे पहले भारत भ्रमण, मणिपुर, सीमावर्ती क्षेत्र है अपने इसके। मणिपुर के सीमावर्ती क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अगर उत्तर की बात करें हम उत्तर की, तो कल हमने पढ़ा था कि ये जिसके खुद दक्षिण में था तो ना वो इसके उत्तर में हो जाएगा, तो नागालैंड। यानी इसके उत्तर में कौन है? नागालैंड है। पूर्व की बात करें तो हमें पता है कि ये अपने, है ना, बॉर्डर पर स्थित है। तो यहाँ पर कौन है? म्यांमार। और अगर अपन बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में स्थित है असम। और अब लास्ट बात कर लेते हैं दक्षिण की, तो दक्षिण में है मिजोरम। ये लो अपना इसका आसपास का क्षेत्र हमने कवर कर लिया। यानी 3 राज्य और एक देश इसकी क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। और अब अपन इसके मुख्य तथ्यों पर आते हैं। सबसे पहले राजधानी पढ़ेंगे। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो आप सब लोग जानते हो, एक बार आप पुणे भी से देख लो, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल है। और सबसे बड़े शहर की बात करें तो भी वह भी कौन सा है? इम्फाल। यानी मणिपुर का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इम्फाल है। ठीक है। अब बात करेंगे मित्रों राजनीतिक दृष्टि से, यहाँ मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है वीरेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री कौन है? वीरेंद्र सिंह। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, वीरेंद्र सिंह। और अगर अपन बात करें यहाँ राज्यपाल की, तो साथियों राज्यपाल है यहाँ नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला यहाँ की क्या राज्यपाल। और जब बात करें गठन की, तो गठन हो जाएगा 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को स्वतंत्र राज्य के रूप में इनका क्या हुआ? गठन हुआ। उससे पहले ये भी केंद्र शासित प्रदेश थे कुछ समय के लिए। ठीक है। अब राजभाषा की बात आएगी, तो राजभाषा अपनी हो जाएगी मणिपुरी। नाम से ही संबंधित है मणिपुरी, और मणिपुरी नामक इनका नृत्य भी है। तो ध्यान दें, गठन 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972, और राजभाषा मणिपुरी। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, जनसंख्या से संबंधित, तो जनसंख्या आप लोगों के सामने है ही, है ना, कितनी हो जाएगी? 2,85,05,794। ठीक है। और अब इससे बाद में जो बारी आती है वो है क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल कितना है? 22,347 इसका क्या है? क्षेत्रफल है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। जनसंख्या 2,85,05,794। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके बाद की, यानी जिले कितने हैं। तो मित्रों इस जो राज्य में, यानी अपने मणिपुर राज्य के अंदर कुल 16 जिले हैं। कितने हैं? 16 जिले हैं मणिपुर राज्य में। ठीक है। और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ के नृत्य के बारे में, तो वो नृत्य कौन सा है? मणिपुरी। नृत्य कौन सा है? मणिपुरी।
कौन सा नृत्य हो गया? मणिपुरी। और अगर बात करें अपन उच्च न्यायालय की, ठीक है, तो उच्च न्यायालय ध्यान दे, पहले तो ये जो 7 सिस्टर थी इनका था कहाँ पर? सभी का गुवाहाटी में था, है ना, असम में। लेकिन बाद में क्या हुआ, गुवाहाटी का उससे अलग, है ना, 3 राज्यों का अलग कर दिया गया, है ना, 2013 में 25 मार्च 2013 को 3 राज्य में इनके उनके स्वतंत्र क्या कर दिए गए, उच्च न्यायालय बना दिए गए। तो ध्यान देना ये 3 राज्य कौन कौन से थे, है ना, एक तो मणिपुर हो जा, मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा, यानी इन तीनों में 2013 में क्या आए थे, यानी उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए थे। उससे पहले इनका उच्च न्यायालय था गुवाहाटी, और मैंने आपको बताया वो कहाँ है, असम में। और यहाँ पर इनकी क्या थी, खंडपीठ थी, ठीक है। तो उच्च न्यायालय इनका हो जाएगा इम्फाल में, और ये भी मैंने बता दिया ये कब से, 25 मार्च 2013, ठीक है। और तीनों के एक साथ ही बने थे, मैंने आपको बता दिया, त्रिपुरा, मेघालय और एक अपना है ही मणिपुर। इससे पहले इन सभी का क्या था, 7 सिस्टर का सभी का गुवाहाटी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी गई है। अब एक चीज मैं और ये बता देता हूं, मणिपुर को कहा जाता है आभूषणों की धरती, आभूषणों की धरती। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत का रत्न भी कहा था। नेहरू के द्वारा इन्हें क्या कहा गया, रत्न, भारत का रत्न, ठीक है। तो ये भी जानकारी है। उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, अपने अगले बिंदु की। अगला नृत्य के बारे में हमने पढ़ लिया, नृत्य कौन सा है, मणिपुरी। और अभी बात ऊपर भी की हमने, है ना, कि एक इसकी जो भाषा कौन सी थी वो भी कौन सी है, मणिपुरी है। तो हमें याद रह जाएगी, है ना, मणिपुरी। आप ये भी जानते होंगे मणिपुरी को संविधान की किस सूची में, 8वीं सूची में जगह मिली हुई है, ठीक है ना। 1992 में इसे शामिल किया गया था, ठीक है। और आपको याद होगा 4 भाषा को ना, नेपको मैंने आपको बताया, नेपाली, है ना। उसके बीच बीच में आपको मैंने काफी सारी चीजें अलग प्रकार से मैं बता दिया करता हूँ, उसमें कोंकणी भी है ना, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। उस समय 3 को शामिल किया गया था, कितने को, 3 को, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मित्रों किसकी, यहाँ जिले हो गए, नृत्य हो गया, तो प्रमुख सीटें किसकी बात करेंगे, प्रमुख सीटें। तो लोकसभा की यहाँ जो सीटें कितनी है, 2। लोकसभा की कुल कितनी सीटें, 2, ठीक है। लोकसभा माने आप समझ गए होंगे, यानी अपने भारत का उच्च सदन, है ना, सॉरी, अपने भारत की जो संसद है उसके 2 सदन है, एक तो लोकसभा और एक अपन बात करें राज्यसभा। तो ये लोकसभा हो गई, है ना, इसे वैसे निम्न सदन कहा जाता है। और ये हो गई राज्यसभा, है ना, इसे उच्च सदन कहा जाता है, इसे बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है, इसे युवाओं का सदन कहा जाता है, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री आप सब लोग जानते होंगे। और ये जो राज्यसभा है इसका, है ना, मतलब इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष होता है ना, क्या होता है, 6 वर्ष, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना। तो लोकसभा की 2 और राज्यसभा की यहाँ पर एकमात्र सीट है। और विधानसभा की बात करें तो ये मामला देखने वाला है। अगर विधानसभा की यहाँ पर अपन सीटों की बात करें तो कितनी सीट हुई, 60 सीट हुई, ठीक है। इनका बड़ा ही सुनियोजित ढंग से क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। हमने पहले भी इस प्रकार की चीजें कई जगह हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, 60 पिछले राज्यों में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब अगर बात करें मित्रों, एक ऊपर और अन्य महत्वपूर्ण चीज है इस क्षेत्र की, जीआई टैग, मतलब भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग का फुल फॉर्म है ना, भौगोलिक संकेतक हो गया जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, भौगोलिक संकेतक, ठीक है। काले चावल, ध्यान देना भी, काले चावल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया ना, काले चावल को हाल ही में क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। अगर आप लोग करंट जीके की कक्षा देखते हो तो आप लोगों को, है ना, आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते इस चीज को। काले चावल की मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है ना। उधर गोरखपुर के किसको, टेरिकोटा को, उधर कितलाई मिताई हमने बात कर ली है तमिलनाडु की, ठीक है। और कच्छई नींबू को भी यहाँ पर क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। सफी लांबी, ठीक है, ये कुछ नाम ऐसे भी है आप लोगों को नहीं सुने होंगे।
सफी नामफी और बागी फेई, ये टेक्सटाइल से संबंधित है ना, तीनों ही सफी नामी, बाखी फेई और मोइरांग फेई, मतलब कपड़ों से संबंधित बने हुए उत्पाद है जो ना यहाँ की पहचान बन चुके हैं। तो इन्हें क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, देखो इस प्रकार के प्रश्न इकट्ठे हो जाते तब याद नहीं होता, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ आप अब इसको कभी नहीं भूलोगे कि काले चावल को जीआई टैग कहाँ पर मिला हुआ है। हो सकता है ये आप भूल गए होंगे, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, भूलोगे कहाँ से। लेकिन अब एक बार पढ़ लिया ना, कच्छई नींबू, सफील हमफी और बाखी फेई और मोइरांग फेई। ठीक है, तो ये दोबारा जब आप लोग पढ़ोगे, जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो तुरंत आपका दिमाग घूम करके वहां चला जाएगा जहां आपको आपने याद किया हुआ है। ठीक है, एक बार पढ़ना तो होता ही है कोई चीज को, क्योंकि जब हम इस चीज के बारे में पढ़ना ही नहीं शुरू करेंगे तो हम इसको सीख कहाँ पाएंगे, अपने आप तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, अब देखो कुछ और तथ्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे, राजकीय चिन्ह के बारे में। तो पशु सबसे पहले अपन यहाँ करने वाले हैं संगाई हिरण। कौन सा हो जाएगा, संगाई हिरण हो जाएगा। इसे डांसिंग, है ना, डांसिंग हिरण भी कहते हैं अपन, बात डांसिंग संगाई, डांसिंग संगाई, तो ये संगाई हिरण है। पक्षी, पक्षी की अगर बात करें तो नौनगई पक्षी कौन है, नौनगई। और वृक्ष है भारतीय मोहगनी, भारतीय मोहगनी यहाँ का क्या है, वृक्ष है। औषधीय महत्व के ये पादप भी है एक तरीके से। और पुष्प की बात करें तो पुष्प है शिरोई कुमुदिनी। ठीक है, ध्यान देना, शिरोई कुमुदिनी। और इसमें भी एक चीज आप ये भी याद रखना कि ये कुमुदिनी शब्द हिंदी है और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, लिली। तो ऐसे हो सकता है शिरोई लिली, और कई बार इस शब्द को ऐसे भी लिखा मिलता है शिरूही। ठीक है, शिरूही लिली। ठीक है, तो ऐसा ही इसी नाम का यहाँ पर एक क्या है, अभ्यारण्य भी है, अपन बात करेंगे नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले एक अच्छी सी बात अपन ये करते हैं, पुष्प की हमने बात कर ली है, वृक्ष की कर ली, पक्षी की कर ली, पशु की कर ली, है ना। तो अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केईबुल, केईबुल लामजाओ, केईबुल लामजाओ। ठीक है, यानी यहाँ का एक ऐसा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केईबुल लामजाओ। मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने यानी कि ऑफलाइन कक्षाएं अगर ले रखी है तो वहां पर मैंने अच्छी तरह से जब झीलें पढ़ाई थी, है ना, भारत के भूगोल में मैंने जब आप लोगों को क्या पढ़ाई थी, झीलें पढ़ाई थी। उस समय एक झील आई थी जिसका नाम था लोकटक या लोकाटक झील, और वो जो झील थी किस राज्य में थी, मणिपुर में ही थी। और आज हम मणिपुर को ही पढ़ रहे हैं, तो देखो ये चीजें जुड़ जाती हैं इसे और फिर याद रह जाती हैं। तो ये केईबुल लामजाओ एक क्या है, ये सबसे अच्छी बात है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है भैया, ना, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, मतलब राष्ट्रीय उद्यान हमने पहले ही लिख दिया है। तो ठीक है, केईबुल लामजाओ। और जब मैंने आपको बताया ये तैरता हुआ है तो किसके ऊपर तैर रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो झील है जिसका नाम क्या है, लोकटक झील। और ये कहां पर है, मणिपुर में। यहाँ का बहुत जबरदस्त पर्यटक स्थल भी है एक तरीके से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ एक चीज ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने आपको बताया डांसिंग डियर रहते हैं ना, डांसिंग डियर, है ना, संगाई। तो यही यहाँ का क्या है ना, हमने बात की है। राजकीय पशु भी है संगाई हिरण, और वो यहाँ पर पाया जाता है ना, खूब सारा। इसमें केईबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, नेशनल पार्क है, लोकटक झील में ये तैर रहा है, तो ये भी ध्यान रखना। और एक मैंने आपको बता दिया, यहाँ एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है शिरोई नेशनल पार्क। अब देखो अपन इससे भी आगे बढ़ते हैं, दो नेशनल पार्क हो गए, केईबुल लामजाओ और एक शिरोई नेशनल पार्क। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण, कभी भी किसी भी परीक्षा में आ सकता है। नदियों की बात करेंगे तो यहाँ की प्रमुख नदी एक तो बराक जो नदी है हमने बात कर रखी है, इसके बारे में भी। इम्फाल है, इरिल है, चांगपी है, सिल्कमई है ना, छोटी छोटी नदियां हैं ये। बराक, इम्फाल,
इरिल, चांगपी, सेकमई। ठीक है, तो ये आपको याद, बराक, इम्फाल। इम्फाल तो इसकी राजधानी से संबंधित है, बराक हमें पहले से भी याद है। तो इरिल, चांगपी और सेकमई ये 3 नदियां हैं और ये भी कहाँ पर है, मणिपुर में है ना, मणिपुर में। ठीक है, मणियों से परिपूर्ण राज्य। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, यहाँ एक त्योहार से संबंधित बिंदु है, इसको भी लो। यहाँ का बहुत प्रचलित त्योहार है ये लाई हरोबा। कौन सा त्योहार है, लाई हरोबा, मणिपुर का त्योहार है भाई, लाई हरोबा। ठीक है, लाई हरोबा याद रखना, मणिपुर लाई, मणि लाई। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो लाई हरोबा यहाँ का प्रमुख त्योहार है। पर्यटन स्थल की बात करें तो एक तो श्री गोविंद जी का मंदिर है, बहुत फेमस है यहाँ का। ठीक है, युद्ध स्मारक भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, एक अलग युद्ध स्मारक है। और एक यहाँ पर मैंने आप लोगों को काफी दिन पहले बताया था, खोमजोंग पर्व भी यहाँ पर मनाया जाता है। खोमजोंग का मेला लगता है, शहीदों के है ना, उस युद्ध के अंदर जो शहीद हुए थे खोमजोंग युद्ध में है ना, उस स्थल पर क्या बने हुए, शहीदों के स्मारक बने हुए, तो वो भी याद रखना। और खोमजोंग जो एक तरीके से जो मेला था है ना, शहीदों के स्मारकों पर भरने वाला जो मेला था, उसको इन्होंने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। किसकी वजह से, कोविड-19 के वजह से। तो ये चर्चा भी मैंने कहाँ पर किया आप लोगों को, कर्ण जी के में। देखो सारी चीजें परिपूर्ण कहीं पर भी नहीं होती, वहां से हम इन चीजों को जोड़ देते हैं तो फिर एक श्रृंखला बन जाती है और इन श्रृंखलाओं के माध्यम से हम आने वाले एग्जाम के किसी भी प्रश्न का सामना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हमने की, गोविंद जी महाराज का मंदिर, युद्ध स्मारक, शहीद मीनार है यहाँ पर, शहीद मीनार। ठीक है, और एक खोंगपट, देखो ध्यान देना भाई, खोंगमपट उद्यान है यहाँ। उद्यान का मतलब आप समझ गए होंगे, बगीचा, पार्क। ठीक है, आजाद हिंद सेना का क्या स्मारक भी यहाँ पर बना हुआ है, किसका, आजाद हिंद सेना का। आजाद हिंद सेना का गठन तो तुम सब लोग जानते हो ना, सुभाष चंद्र बोस को कौन भूल सकता है। विष्णु मंदिर भी है यहाँ पर प्रसिद्ध। और एक सिरोह की पहाड़ियां है ना, सिरोह की पहाड़ियां, सिरोह या सिरूह इस प्रकार के नाम मिलते हैं, तो उसकी पहाड़ियां भी यहाँ पर है। ठीक है, ड्यूको घाटी, लोकटक, देखो अगली जो चीज है वो कौन सी है, ड्यूको घाटी। ड्यूको घाटी भी यही है। और ये लोकटक झील या लोकटक झील, ये भी कहाँ पर है, मणिपुर में। और हमने ये बात कर ली है कि यहाँ पर इस झील में क्या है, तेरतावा नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है, केई-बुल-लाम जाओ नेशनल पार्क है। ठीक है, और उसके बाद खोमजोंग युद्ध स्मारक परिसर, मैं इसकी बात कर रहा था, खोमजोंग युद्ध स्मारक परिसर। ठीक है, और महाभारत काल में ये मणिपुर आपको याद होगा, जब आप लोग रामायण देखते हो तो है ना, रामायण के प्रवृत्ति जब आप भाग देखते हो, ये महाभारत युद्ध के बाद का काल देखते हो, तो उसके बाद एक कहानी चलती है चित्रांगदा की है ना, चित्रांगदा की है ना, उसके साथ अर्जुन का विवाह होता है, उसी का पुत्र होता है जिसका नाम होता है बब्रुवाहन। क्या नाम होता है, बब्रुवाहन है ना। तो वही मणिपुर की राजकुमारी होती है, यानी कि अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा मणिपुर की। ठीक है, तो ये महाभारत काल में ये वही मणिपुर है, तो आपको वैसे भी याद रहा होगा और याद आता होगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और एक इस क्षेत्र के अगर अपन अर्थव्यवस्था से संबंधित बात करें तो बम्बू यहाँ की अर्थव्यवस्था का है ना मूल आधार भी है। बम्बू का मतलब आप समझ गए होंगे, बांस। ठीक है, और ये बम्बू बांस इसे क्या कहते हैं, हरा सोना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां हमने ली किसके बारे में, मणिपुर के बारे में। मैं एक बार इस चीज को पुनः है ना दोहरान करूंगा, फटाफट इसे देख लेंगे, याद भी हो जाएगा। सबसे पहले भारत ब्रह्मांड, आभूषणों की धरती, नेहरू इसे कहता है भारत का रतन है ना। उसके बाद सीमावर्ती क्षेत्र की बात की, उत्तर में नागालैंड, पूर्व में हमें पता है म्यांमार है, और पश्चिम की में असम की बात की, और दक्षिण में हमने मिजोरम की बात की। इसके बाद राजधानी इम्फाल हो गई। राजधानी के बाद हमने क्या पढ़ा, सबसे बड़ा शहर वो भी इम्फाल हो गया। उसके बाद मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह बीजेपी से है। उसके बाद हमने बात की राज्यपाल की, नजमुआ हेपतुल्ला। उसके बाद हमने बात की गठन 21 जनवरी 1972। उसके बाद हमने बात की किसकी, यानी राजभाषा की, तो मणिपुरी हो गई। नृत्य भी कौन सा है, मणिपुरी है। क्षेत्रफल बात करें तो हमने बात की 22
347 और इधर हमने जनसंख्या की बात कर दी 2,85,5,793। जिले कितने हुए 16 हुए है ना। और ये भी बात की नृत्य कौन सा है मणिपुरी। उसके बाद उच्च न्यायालय इम्फाल पहले कौन सा था गुवाहाटी 25 मार्च 2013 को। इन तीनों का अपना अपना हो गया इन त्रिपुरा मेघालय और मणिपुर का। ठीक है जीआई टैग की बातें पढ़ ली। काले चावल है ना। काले चावल के बारे में हमने हाल ही में चर्चा हमने जी की कक्षा में की है 25 मार्च ये काले चावल। उसके बाद कच्चे नींबू है ना। और सफी लांबी बाग खाकी मैंने आपको ये बताया। बांखी फेई और मोयरांग फेई ये तीनों ही किससे संबंधित है कपड़े से संबंधित निर्मित उत्पाद है। ठीक है उसके बाद प्रमुख सीटें लोकसभा की 2 राज्यसभा की 1 और विधानसभा की कितनी 60 है ना। उसके बाद राजकीय चिन्ह पशु संगाई हिरन पक्षी नौनगई वृक्ष भारतीय मोहगनी और पुष्प की हमने बात कर दी सिरोही या सुरूही कुमुदिनी यानी लिली। ठीक है इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है केई बुल लाम जाओ। और ये क्या है तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ किस झील में बना हुआ है लोकटक झील में बना हुआ है। दूसरा जो उद्यान है वो कौन सा है सिरोही नेशनल पार्क है। नदियां ब्राग इम्फाल इरिल चाकपी सेकमी। त्योहार मैंने आपको बताया बहुत महत्वपूर्ण है लाई हरोबा है ना यहाँ का प्रमुख त्योहार है। और पर्यटन स्थल है श्री गोविंद जी महाराज का मंदिर युद्ध स्मारक शहीद मीनार और खोमपट उद्यान हो गया खोमपट। और ये खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर भी कहाँ पर बना हुआ है मणिपुर में बना हुआ है। ठीक है और पिछली कक्षा में एक थोड़ा सा ध्यान देना हम पढ़ रहे थे यानी कि लगातार हम एक महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में क्या कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है लेकिन आसपास कई चीजें दृश्यता की वजह से दिखाई नहीं देती हैं तो उस चीज को आप पूछ लिया करो। जो भी चीज समझ में नहीं आती है वो आप लोग पूछा करो। ठीक है आप लोग कमेंट वगैरह करते ही नहीं हो उसको भी लगातार क्या करना है जारी रखना है। क्योंकि जब इसे निरंतर आप लोग नहीं पढ़ोगे उसमें रुचि पैदा नहीं करोगे तब तक ये चीजें आपको याद नहीं होने वाली है ना। तो लगातार देखिया करो एक तो। ठीक है निरंतर में देखा करो कोई भी चीज समझ में नहीं आती है कोई भी चीज है ना आपको डाउटफुल लगती है तो उसके बारे में आप लोग क्या क्या करो पूछा करो। जब आप लोग पूछोगे नहीं तब तक आप मुझे नहीं लगता समझ में आपके आएगा ना। जो भी डाउट हो उस चीज को आप लोग क्या किया करो पूछा करो। ठीक है मित्रों तो आज की कक्षा को मैं यहीं पर क्या करूंगा संपन्न करूंगा। आज का भारत भ्रमण हमारा पूरा हुआ। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।